टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये जो वीडियो है ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। मुमकिन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। अहमद साहब, ये क्या हो रहा है और अब किस तरह से पाकिस्तान में बैठे जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में बैठे जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, वो इस दलील को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान की सेना और आतंकियों में कोई जुगलबंदी नहीं है। यहां तो सीधे सीधे आतंकियों के कैंप खाली कराए जा रहे हैं, लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को हटाया जा रहा है, और यह सब कुछ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना कर रही है। और कितना सबूत चाहिए? आपके ख्वाब देखने के ऊपर कोई पाबंदी तो है नहीं मेरे भाई। आप बॉम्बे और गाजियाबाद में बैठ के आप हमें पता नहीं कब की और कहाँ की फिल्म दिखा रहे हैं। इसमें कहाँ कोई पता लग रहा है कि जी कोई आपको कमांडर नजर आ रहा है, इसमें ये एम्बुलेंस है जिसको आप फौज की गाड़ी बता रहे हैं। यार को कुछ तो अहमद साहब, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है और बहुत ही शर्मनाक हकीकत है। और इसकी तस्दीक मैं यहां पर बैठकर नहीं कर रहा हूं। ख्वाजा आसिफ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सीधे तौर पर इसकी तस्दीक करते हैं। आपने उनका बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि गंदा काम हमें करना पड़ता है, हम ये करते आए हैं। तो कोई नई बात तो है नहीं आपके लिए, इतना चौंक क्यों रहे हैं आप? आपके पास अब कहने करने को कुछ रहा नहीं सिवाय पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के। अच्छा, आप सिर्फ बस अब ये रह गया आपके। ख्वाजा आसिफ कौन है? आप प्रूफ एक भी ख्वाजा आसिफ कौन है? हिंदुस्तानी? एक भी प्रूफ नहीं है। सर अभी सुन लीजिए ना। मेरी भी तो सुनिए ना, जो मैंने आपसे सवाल पूछा हुजूर उसका जवाब भी दे दीजिए। हुजूर मैं दे रहा हूं ना, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ढालने की कोशिश करेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप या तो सुनने का हौसला रखें, यूट्यूब की तरह मुझे भी बंद करवाएंगे। अब अभी थोड़ी देर में इत्तला आ जाएगी कि पत्रकार मुकीम अहमद को भी बैन कर दिया गया इंडिया की स्क्रीन से। अरे अहमद साहब, ख्वाजा आसिफ ने खुद ये माना कि उन्हें गंदा काम करना पड़ता है। मुझे लगता है आपकी बात की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू है उनकी बात की। डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपके मुल्क के। आप ये जो दिखा रहे हैं उल्टी सीधी और झूठी फिल्में, इस पे बात कर लें जरा कि जी ये एम्बुलेंस दिखाकर आप ये बता रहे हैं कि ये जिहादी कमांडर घूम रहे हैं और ये आर्मी है और ये फला है। यार इतना तो कुछ तो ये भारतीय जनता के साथ आप कर क्या रहे हो? ठीक है, रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गवर्नमेंट से मिलने वाले इश्तिहार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है कि भाजपा और आरएसएस का जो स्क्रिप्ट है वो बड़ा कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मतलब तीसरी बार आपको मौका दिया लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल पाया। मैंने आपसे कहा कि आप छोड़ दीजिए इस वीडियो को, लेकिन कम से कम ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है उसको भी डिनाई कर देंगे क्या? अच्छा, ख्वाजा आसिफ के बयान में इंडिया का जिक्र कहां है? अरे कौन सा गंदा काम करते हैं आप लोग? कौन सा गंदा काम करते हैं जिसके बारे में आपका डिफेंस मिनिस्टर बेशर्मी से बोल रहा है इंटरनेशनल मीडिया के सामने? बताइए कौन सा है गंदा काम वो? ये जैसे मालीगांव में हुआ था, जैसा वो पिछले अटैक में आपने किया था। इल्जाम पाकिस्तान पे होता है, करतूत आपके अपने होते हैं। अहमद साहब, कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। त्रिपाठी साहब के पास मुझे आना पड़ेगा। त्रिपाठी साहब, इनके डिफेंस मिनिस्टर तो खुलेआम कबूल करते हैं भाई कि इन्हें गंदा काम करना पड़ता है, और ये गंदा काम करने वाले लोगों को सही सबक सिखाने का वक्त आपको क्या लगता है अब आ गया है? बिल्कुल समीर, देखिए 1947-48 से ही इन्होंने काम शुरू किया था। दहशतगर्दों को ही साथ लेके चलते रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए आप, अभी तक जो कुछ भी हुआ है ये दहशतगर्दों को ही पालते रहे हैं, बढ़ाते रहे हैं, और अभी तक वो जो है उनको ही आगे भेजते रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उनको ही आगे ला करके उनको ही जो है ये इसमें भट्टी में झोंकते रहे हैं। और जो इन्होंने बयान दिया है वो साफ दिखाता है कि इनकी क्या है, मतलब फौज और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों मिल करके दहशतगर्दी पर ही उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और जहां तक अभी समय है, देखिए मैं थोड़ी कहूंगा कि हमारी भी गलती है कि हम नी जर्क रिएक्शन करते रहे थे। आप देख लीजिए 1998 में जब इन्होंने चंबा में 35 हिंदुओं को मारा था और जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद आप आइए हर साल कीर्ति सिंहपुरा ले लीजिए, पठानकोट का ले लीजिए, पुलवामा, और अभी तक हर साल कुछ न कुछ के साथ करते रहे हैं। एक बहुत मौलिक सवाल है, एक बहुत ही बेसिक सवाल है
कि अगर कहीं सुरक्षा नहीं भी है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि पड़ोसी आतंकियों को भेज के मासूम लोगों की हत्या करेगा। यह उसके इंटेंट को दिखाता है कि उसको शांति नहीं चाहिए, वो डंडे के जोर पर ही समझेगा और कोई उपाय बचा नहीं है। अगर कहीं कोई सिक्योरिटी ना भी हुआ, थोड़ी सी कहीं कोई चूक हो जाती है, बस वही मौका चाहिए मासूम लोगों की हत्या करने के लिए, क्योंकि सेना से तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, तो मासूम लोगों को निशाना बनाया जाए ताकि अपने इस एजेंडे को, भारत को जो तोड़ने का उनका एक नामुमकिन सा सपना है, उसको आगे बढ़ाएं।